जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। राम जी की कृपा का ये अद्भुत गांव है कटौती, जहाँ पर त्रिलोकी के नाथ टीला बाबा की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कई महीनों तक यहाँ रामा सागर में स्नान ध्यान किया और जिसे बाछिंडा तालाब कहा जाता। कहते हैं कि भगत शिरोमणि टीला बाबा के जो ससुर जी बच्छराज थी, उन्होंने बच्छराज जी ने टीला बाबा की विवाह के अवसर पर ये तालाब खुदवाकर उन्हें उपहार स्वरूप दिया था, तो इसलिए इनको बाछिंडा तालाब के नाम से जानते हैं और संत इसे राम सागर के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इस पूरे सरोवर में जो पानी आता है वो पहाड़ी एरिया से आता, माल क्षेत्र का, जहाँ पर अनेक जड़ी बूटियों का समन्वय होता है। तो एक तरह से आयुर्वेदिक औषधीय पानी है, मिनरल्स जिसमें सारे हैं। इसको अगर भूखे पेट आदमी पिए तो भूख मिट जाती है और वैसे पिए तो एक तरह से तृप्ति महसूस होती है। आज हमने भगवान राम नाम का स्मरण करके इसका आचमन किया है। निश्चित रूप से ये अपने आप में अद्भुत है। आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि सुखदेव जी चोइल साहब, हमारे सामान्य बस्ती राम जी प्रिंसिपल साहब, सामान्य रघुनाथ जी भेड़ा साहब, आदरणीय हनुमान जी लटियाल साहब, अमित गोस्वामी भाई, मुकेश भेड़ा जी, खेमराज जी, भंवरलाल जी, कूनाराम जी, सांवरा राम जी, श्रवण जी रेवाड़, अजीत भाई और शंकर समेत हम सारे साथी हैं। और बाछिंडा तालाब की अपने एक अद्भुत महिमा है। यहाँ पर पूरे गांव में अनेक संतों की जीवित समाधियाँ हैं, संतों के पर्चे हैं और संतों का वाणी का बड़ा आशीर्वाद है। तो ये जो सरोवर है ये राम सागर अपने आप में बड़ी अद्भुत है। कई संतों की अद्भुत वाणियाँ हैं और गर्मी के दिनों में तो जब पानी की चारों तरफ किल्लत होती है तो यहाँ पूरा गांव यही पानी पीता है और बहुत ही शुद्ध और मिनरल है। संतों की बड़ी कृपा है। तो मैं सुखदेव जी चोइल साहब से निवेदन करूँगा कि रामा सागर बाछिंडा तालाब की जो एक तरह से रोचक कहानी है, इसकी जो शुद्धता और पवित्रता है उसके बारे में बताएं। सब ये बाछिंडा तालाब जब से कटौती गांव बसा टीला बाबा तब से बना हुआ है और आज भी जैसे पूर्वज उसकी रखवाली करते थे वैसी रखवाली आज भी हम कर रहे हैं। इसमें 5 किलोमीटर दूर रेवंत माता की पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ का पानी इसमें आता है बाड़े के थ्रू। यहाँ से आसपास का पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। 5 किलोमीटर दूर का मिनरल वाटर है और इसको 12 ही महीना रखवाली रखते हैं, क्योंकि पहले तो हमारे गांव के आसे पास के मतलब 10-10 गाँवों की यहाँ पनघट लगती थी जब अपने बेल और ऊँट गाड़ी से पानी लेके जाते थे। और मैं बचपन में था तो मैंने यहाँ सैकड़ों औरतों को पनघट यहाँ देखी हुई है मेरी। आज तो क्या है, सब साधन है, घरों में नल लगे, सब ये हो गए, मगर 12 महीना इसका पानी हम पीते हैं। इसको हम जनवरी तक तो छोड़ देते हैं, कितना ही आपको, क्योंकि बरसात का सबके पौध भरे रहते, इतना लेते नहीं। जनवरी के बाद पर राशन कार्ड के पीछे 1 टैंकर पानी इसको देते हैं, क्यों आदमी कोई मिस यूज़ नहीं करे, पानी पिए। ये पीने का पानी है तो इसका दूसरा धोन कोई नहीं करे। तो इसको पूरा गांव, ये कम से कम 10,000 की आबादी है, पूरा पानी यही तालाब का पानी पीते हैं। और हमारे पूर्वज में पहले मैं बचपन था सुनता था मेरी दादी से दादाजी ये बोलते, आसपास से के लोग बोलते मरे तो भी चिड़कली भी कटौती की बनाना, कम से कम बाछिंडे का पानी तो पिएंगे। मतलब ये हज़ारों सालों से फेमस तालाब है। और हमारे गाँव में रिश्ते बड़े आसान होते थे कि वो भाई लड़की को वहाँ दो, कम से कम पीने को पानी है और बाबे का मंदिर है, साल में 2 मेले लगेंगे तो अपन भी दर्शन करेंगे। और ऐसे करके हमारे गांव की ये बाछिंडा तालाब है, वो एक शान है, प्रतिष्ठित तीर्थ स्थली मान लो इसको, क्यों भगवान ने यहाँ आके टीले बाबा के जो हली रहा है सर, तो ये पास में दुल्डा बोल के एरिया है, उसमें गेहूँ निपजे थे। तो भगवान जब हली रहे तो टीले बाबा एक मतलब बहुत ही बढ़िया आदमी थे, उनके 8 बच्चे थे और सभी को बोल भगवान आए जब उनके पैरों में बाले निकले हुए थे। आज तो शायद वो नारू रोग, आज तो अपन बाले किसी को है नहीं। तो भगवान जब आगे भाई यार मेरे को कोई रखो, तो किसी मसगरे ने मसगरी कर लिया, बोले तेरे को ये टिल्ला बाबा ही रखेगा हमारे पास। उसके 8 बच्चे घर में सोए, वो अकेला क्या करेगा। तो ऐसा एक कहावत है। तो टिल्ले बाबा ने बोला ठीक है भाई मेरे 8 है, तू 9वां सही, तुम भी आ जाओ। बोले 9वां है, आया तो बोले मतलब मेरे को, मैं ऐसे तो क्या करूँगा। तो खेती उन्होंने जब ये दिवाली के मौके में, ये पानी बरसात में यहाँ नहीं होती है, बरसात पानी भरा रहता था पहले, तो अपना सावन भादवे के बाद ही आसोच से काती में यहाँ ये बीजते। तो होली के टाइम गांव वाले तो सब होली मंगला रहे थे। और पहले तो ये बिजाई के टाइम में लोग बोलते टीला बाबा तेरा आदमी तो आज कुछ काम किया ही नहीं, तो बोला मेरे बेल आराम किए।
दूसरे दिन उसने, उनकी एक नियम था, हवा एक तरफ की बजेगी बस तो ही वो काम करते थे, नहीं तो सो जाते थे। तो बोला आज तो तेरा पूरा दिन सोया रे, बोले कोई काम ही नहीं किया, बोले मेरे बैल ने आराम कर लिया। दूसरे दिन बोला आज तो पूरा ही दिन मार रहा, वो बैल को चराया भी नहीं, बंटा भी नहीं दिया यार, खुद ही नहीं खाया, बोले वो कर रहा, बोले भाई ज़मीन ज़्यादा भाई। मतलब उन्होंने नेगेटिव बात कुछ भी नहीं बोली, पॉजिटिव देखी। फिर गांव वाले सब होली का, या अपने गांव में साहब एक केवड़ा जी एक चीज़ और खासियत है, यहाँ की होली घेर नृत्य बहुत शानदार होता है। आप कटौती डाल के देख लो, आपको लाइव दिख जाएगा कटौती का। ये मतलब सामूहिक होती है और आज भी इतनी परंपरा वही चल रही है। तो गांव के तो वहाँ नाचने के लिए होली मंगल, पीछे से भगवान ने किया कि सभी गाँव को आग लगा जला दिया। तो बोले अरे टीला तेरा तो, बोले भाई उसने पैदा किया और उसने ही जला दिया, मेरा क्या आगे। सवेरे ऐसा बोलते हैं कि सवेरे जब आए तो यहाँ एकदम सोना ही सोना नजर आया, जलावा गाँव। तो उस टाइम इनकी बाउंड्री, ये तालाब इसको भी बाउंड्री 25 की साल बहुत बड़ा बांध बड़ा बंधा हुआ था। और ऐसा सुना है, हमने बचपन से सुनते आए हैं और यही ये गांव की गाथा है। और ये बाचिंडे तालाब का तो आज भी इसका हम अमृतपान लेते हैं, साक्षात प्रमाण। ये ऐसा हमारा बाचिंडे तालाब का। तो निश्चित रूप से बाछिंडा तालाब की रामा सागर की ये बड़ी कृपा हम सब आप महसूस की है। ये जो चारों तरफ आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये सीढ़ियाँ है, छतरियाँ है, ये सारे हमारे जीतमल जी सोनी सरपंच हुआ करते थे, महाजन समाज से सेठ जी, और वो लंबे समय तक सरपंच रहे। तो उनके कार्यकाल में ये सारा निर्माण हुआ। इतना बड़ा निर्माण आज सरकार भी बजट नहीं देती, करोड़ों का बजट लगता है, लेकिन उन्होंने गांव के सेठों से या अपने भाई बंधु से या दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलकर ये निर्माण करवाया। और उन सेठ साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तालाब की सुरक्षा के लिए ये सारी एक शानदार व्यवस्था करी। इसके अलावा यहाँ पर जो पानी है, पहले तो आसपास के सारे गांव भी ले जाते थे, अब क्योंकि रेगिस्तान था हमारा क्षेत्र और उसमें पानी की कमी थी, तो यही एक एरिया था जिसमें पानी भरा रहता था 12 महीने। लेकिन अब क्या ट्यूबवेल हो गए, घरों में टूटियाँ लगी है, तो अब हम गांव वाले जो जनसंख्या बढ़ी है तो गांव वालों ने प्रबंध कर लिया दूसरे गांव वालों के लिए कि भाई ये हमारे गांव के लिए रहेगा। ट्रैक्टरों से टैंकर से ज़्यादा दोहन हो जाता तो ये तो 10 दिन में ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने इनकी सुरक्षा के लिए, पानी की सुरक्षा के लिए एक निश्चित नियम कर लिया है और इस हिसाब से हम इसका उपयोग करते हैं। तो सामने यहाँ पर इस सरोवर में शिवालय स्थापित है। शिवालय की ऊंचाई और इस घाट के अंतिम सीढ़ी की ऊंचाई का बराबर लेवल है। तो जब ये भरता है तो यहाँ सीढ़ी तक आने के बाद में शिवालय के बराबर तक आ जाता है। तो ये एक बड़ा बैलेंस के साथ में इसको बनाया हुआ है और बहुत ही शानदार। यहाँ पर पीपल है, उधर बड़ है, नीम है, खेजड़ी है, भील है। तो एक तरह से ये देव वृक्षों से आच्छादित ये एरिया है। वाकई में ईश्वर की बड़ी अद्भुत कृपा है कि सांवरिया थारी मायारो पायो कोने पार, भेद कोने जानो रे दयालु भगवान। उस नारायण की लीला बड़ी अद्भुत है और कठौती पर ये अपने आप में अद्भुत है। तो इसलिए जो कहावत बनी है रैदास जी महाराज ने कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये कठौती वाली गंगा हमने यहाँ पर आज साक्षात देखी है। कटौती गांव की एक मैं आपको विशेष परंपरा है। अपने भादवा का जो महीना होता है ना, उसमें भादवा सुदी दूज को यहाँ पर मतलब क्या है कि बाबा रामदेव जी का जो अभी मंदिर था, पहले अपन वहाँ जाके आए थे। तो दूज का यहाँ पर क्या होता है कि बाबे की जोत होती है ना, उसकी परिक्रमा है वो, मतलब गांव के चारों तरफ, मतलब जितने भी गांव के देव स्थान है ना, उन देव स्थानों पर वहाँ पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के जोत के साथ में चलते हैं। बाबे के नंगारा और ये जो भी साजबाज होते हैं बजाते हुए, पुजारी जी साथ में चलते हैं बाबे का नेजा हुआ लेकर के, और जोत लेकर के 2 आदमी बाबे की जोत लेते हैं और वो भी पैदल चलते हैं और पैरों में कुछ पहनते नहीं है। और हमारे जो पुजारी होते हैं वो भी मतलब क्या है, पैरों में कुछ नहीं पहनते। चारों तरफ जितने भी देव स्थान है उन जगह बाबे की जोत रखी जाती है और वहाँ पर उनके नाम से चढ़ावा चढ़ाया जाता है और पूजा की जाती है। और इन जोत की वजह से हाँ, और उसके साथ साथ जोत के साथ साथ काचे, मतलब जो कच्चा दूध होता है, मतलब गर्म नहीं होता है वो, तो गांव के सभी
मतलब जितने भी मतलब जाति के लोग होते हैं उनके द्वारा वो सभी घरों से वहाँ से दूध है, जो भी अपने मतलब घी है और प्रसाद है, जो भी आता है ना, वो सभी कौम का वहाँ मंदिर में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर मतलब वहाँ से वो जोत रवाना होती है। पुजारी जी और 2 व्यक्ति जोत को लेकर के चलते हैं, वो पैदल चलते हैं और पाँव में कुछ पहनते नहीं है। तो ये परंपरा हमारे गांव में मतलब क्या है कि बहुत ही पुराने समय से चल रही है। और इसका ये फ़ायदा है कि हमारे गांव में कभी भी कोई मतलब किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आया है, कोई महामारी नहीं आई है। और अगर आप भी जाती है ना, तो मतलब ये जितने भी चारों तरफ हमारी जो देवनगरी है, जितने भी मतलब ये देवता के स्थान है, वो हमारे गांव की मतलब अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। ये आज एक तरह का ये साक्ष्य सबूत है। और यहाँ पे होम करवाई जाती है इसमें मंदिर में।